राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद दुनिया में हलचल है। ईरान की जांच एजेंसियां ये पता लगाने में लगी है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। इस बीच कुछ लोगों ने इस क्रैश में मोसाद का हाथ होने की संभावना जताई है। क्या ये मोसाद और उस पर शक का आधार क्या है? मोसाद का दुनिया के कौन से खूंखार ऑपरेशंस में नाम आ चुका है? आखिर क्यों इसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कुछ वक्त पहले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दे चुके थे। इस हमले के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच एक नई जंग का आगाज हो गया। अब जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए तो सबसे पहला शक इजराइल पर ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जो दुश्मनों को बड़ी होशियारी से खत्म करने में माहिर मानी जाती है और अब तक दुनिया में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देकर अपनी ताकत दिखा चुकी है, वही मोसाद इब्राहिम रईसी की मौत की जिम्मेदार भी है। मोसाद के बारे में ज्यादा जानने से पहले ये बताते हैं कि रईसी की मौत के मोसाद से क्यों कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसी में से एक मोसाद के शक के घेरे में आने के पीछे की वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। अजरबैजान से जब रईसी वापस आ रहे थे तभी उनका हेलीकॉप्टर बेल 212 क्रैश हो गया था। रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से बाकी दोनों हेलीकॉप्टर बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अजरबैजान ईरान का पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन उसका तेहरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान भी अजरबैजान ने इजराइल की मदद की थी। इसी को देखते हुए हादसे के पीछे मोसाद पर शक जाहिर किया गया। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी कहते हैं कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। अब आते हैं मोसाद के उन खुफिया और खूंखार ऑपरेशंस पर जिनके बारे में जानकर दुनिया चौंक जाती है। आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की। 1980 और 90 के दशक में फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी गुटों के घर कई बार एक गुलदस्ता आता, साथ में एक नोट था जिस पर लिखा रहता, हम न भूलते हैं न माफ करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उस परिवार के किसी शख्स की हत्या हो जाती। ये तरीका मोसाद का था। इजराइल की खुफिया एजेंसी 1972 में शुरू हुआ हत्याओं का ये सिलसिला यूं ही 20 साल तक चलता रहा। जी हाँ, 20 साल चुन चुन कर मोसाद ने हत्याओं को अंजाम दिया। वजह थी जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक के दौरान हुई इजरायली खिलाड़ियों की हत्या, और उसका बदला लिया मोसाद ने इस तरह 20 साल तक हत्याओं को अंजाम देकर। इसके बाद आता है ऑपरेशन डायमंड। फिल्मों में आपने विमान चोरी की घटना देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी में क्या कभी ऐसी घटना देखी है जहां विमान ही चोरी हो गया, जब एक देश ने दूसरे देश का फाइटर प्लेन ही चोरी कर डाला। ये घटना रूस के फाइटर प्लेन मिग-21 से संबंधित है। मिशन को अंजाम देने के लिए मोसाद ने लेडी जासूस को काम पर लगाया। इससे पहले मोसाद कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वो कोशिश काम नहीं आई। लेडी जासूस ने मुनार नाम के पायलट को अपने झांसे में फंसा लिया और उसके बाद अपनी वारदात को अंजाम दिया। रेडफा ने एक नियमित प्रशिक्षण मिशन की आड़ में एयरबेस से उड़ान भरी और मिग-21 को इजरायली एयरबेस में लैंड करा दिया, और ऐसे मिग-21 हो गया इजराइल का। इसके बाद है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, नाम से ही समझ सकते हैं। 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया। 28 जून को विमान युगांडा के एटेम्बे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसी तरह इजराइल ने आतंकियों से बातचीत कर 4 जुलाई तक का वक्त जुगाड़ लिया। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान को अप्रूव कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था उसकी पूरी डिटेल्स मोसाद के कमांडोज के पास थी। 100 कमांडोज की एक टीम ने अचानक हमला बोल दिया और सातों किडनैपर्स को मार गिराया। युगांडा आर्मी के करीब 50 सैनिक भी मारे गए। सभी फाइटर प्लेन्स को भी उड़ा दिया गया। ये तो मोसाद के महज कुछ ही मिशन है। कई ऐसे मिशन भी है जिनके बारे में शायद आप और हम और पूरी दुनिया जानती ही नहीं। मोसाद के इसी खतरनाक अंदाज की वजह से माना जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति की हत्या के पीछे भी इसी खुफिया एजेंसी का एक खुफिया मिशन हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।